हेलो दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज दोस्तों जो हमने लास्ट वीडियो बनाया है उसमें हमने वेस्टर्न रेलवे मुंबई की कटऑफ के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2018 को देखा, 19 को देखा, अप्लाइड फॉर्म को देखा, पर सीट कैंडिडेट कंपटीशन को देखा और एग्ज़ाम में उपस्थित कैंडिडेट के कंपटीशन को देखा। उसके बाद फिर 2018 की फ़ाइनल कट ऑफ देखी और फिर 2019 की फ़ाइनल कट ऑफ का एक अनुमान लगा के उसकी कट ऑफ को फाइनल किया। तो दोस्तों आज हम ठीक उसी प्रकार का एक अध्ययन लेके आए हैं। सीआर जो है मतलब सेंट्रल रीजन, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, तो इसकी कट ऑफ के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। 2018 का सबसे पहले हम डेटा देखेंगे। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी, कितने फॉर्म अप्लाई हुए, पर सीट कितना कंपटीशन था और फाइनल इसमें कट ऑफ कितनी गई थी। और उसके बाद इसी प्रकार हम 2019 का एक अध्ययन करेंगे और उसके बाद एक कट ऑफ आपको बताएंगे। दोस्तों हर YouTube चैनल का अपना अपना एक नज़रिया है जहाँ तक हम अध्ययन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम रेलवे में विगत वर्षों से खुद कार्यरत एक कर्मचारी हैं और ये अध्ययन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक लंबे अरसे के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। 2019 का जो एग्ज़ाम है वो कोविड-19 के कारण 2019 और 20 में टलता रहा, 21 में एग्ज़ाम हो नहीं पाया और तब तक कई सारी वैकेंसीज ने ज्वाइनिंग दे दी। जैसे 2018 वाला जो वैकेंसी का वेटिंग लिस्ट था उसमें कई सारे कैंडिडेट का क्लियर हुआ तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो जो ज्वाइन कर चुके वो इसको क्यों देंगे, अपना वेतन क्यों कम करवाएंगे। दूसरी बात, असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी, फाइनली उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो उन अभ्यर्थियों ने भी इसमें अप्लाई किया था परंतु वो अब इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। तीसरी बात, हर स्टेट में अपनी स्टेट की अलग अलग वैकेंसी रही होगी, वहाँ कई स्टेट ने ज्वाइनिंग दे दी होगी तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं देना चाहेंगे या देंगे तो ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। और इसके अलावा जैसे दिल्ली पुलिस ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी, तो दिल्ली पुलिस की जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो अभ्यर्थी इस ग्रुप डी में क्यों आना चाहेंगे, वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। तीसरी बात, यूपी से ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलते हैं सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई फॉर्म करते हैं यूपी में। जैसे दरोगा भर्ती है, हाई कोर्ट आरओ एआरओ है और भी कई सारी वैकेंसियाँ हैं जहाँ ज्वाइनिंग दे दी गई है। पुलिस की ज्वाइनिंग हो चुकी है फाइनली। तो दोस्तों वो अभ्यर्थी जो ज्वाइन कर चुके हैं वो इसमें क्यों आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर इसको देखा जाए 2018 के तुलनात्मक अध्ययन को और 2019 के तुलनात्मक अध्ययन को, तो इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आने वाला है और आइए हम देखते हैं इसके डिफरेंस को। तो दोस्तों यहाँ जॉब की मारामारी ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे अरसे के बाद वैकेंसी आई थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये अंदाज़ा था कि वैकेंसी अब आएगी अथवा नहीं आएगी, तो लोगों ने बहुत मेहनत की और जॉब को फाइनली पा लिया। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी उस समय 46,0625 रही थी। इस 4,625 पोस्ट के लिए 12.5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे और अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इसमें लगभग 225 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन था और ज़्यादातर लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अगर देखा जाए तो लगभग में 190 कैंडिडेट फाइनली, तो इसका 190 कैंडिडेट फाइनली इसका प्रेजेंट मान लीजिए 180 के आसपास रहा था। अब बात इसकी की जाए 2019 की,
तो 2019 आते आते एक लंबा समय बीत चुका है। यहाँ के कई सारे कैंडिडेट थे जो वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट आई और उनको फाइनली ज्वाइनिंग करा दिया गया, तो वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को नहीं देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट होंगे जो इस एग्ज़ाम को नहीं देने वाले होंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग वैकेंसी दोगुनी है, फॉर्म कम पड़े हैं, 9 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं और कंपटीशन घट के मात्र 97 रह जाता है। ये अप्लाइड फॉर्म की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि कैंडिडेट एग्ज़ाम होने के बाद कितने उपस्थित हुए। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट को घटा देंगे तो लगभग 60 अभ्यर्थी से ज़्यादा उपस्थित मेरे ख्याल से नहीं रहे होंगे। 60 के आसपास इनकी उपस्थिति रही होगी। तो दोस्तों देखिए आप कितना कम कंपटीशन है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। 60 से आप 65 मान लीजिए उपस्थिति रही होगी पर सीट के लिए। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि 2018 में इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फिर उसी आधार पर हम 2019 की कट ऑफ की एक डिक्लेरेशन करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं 2018 की कट ऑफ। तो आइए देखते हैं दोस्तों 2018 की कट ऑफ। जनरल या यूआर की जो कट ऑफ थी वो 67.97 थी। जिन अभ्यर्थियों का इतना नंबर था उन्हें फाइनली ज्वाइनिंग मिल गई थी, उनको फाइनली जॉब मिल गई। ओबीसी में मेडिकली फिट थे तब की बात हो रही है, ओबीसी 63.08 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। एससी की कट ऑफ 58.88 थी, एसटी की कट ऑफ 52 थी। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर कोई कोटा उस समय नहीं चलता था, ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा नहीं चलता था और तो उस समय ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई यहाँ पर आरक्षण नहीं था। तो दोस्तों तब इतनी कट ऑफ गई थी उस समय, चूँकि उस समय सारे कैंडिडेट रनिंग स्टेटस में थे। उसी समय असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई थी, उसके लिए भी लोग प्रिपेयर कर रहे थे, ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो दोनों का सिलेबस लगभग समान होता है, तो सारी कैंडिडेट्स ने इनका एग्ज़ाम दिया, तो जिनका जहाँ हो गया उनने वहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली दोस्तों। अब 2019 की अगर बात की जाए, चूँकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे हैं। एक तो टाइम में देरी एग्ज़ाम के, दूसरा बहुत सारी वैकेंसीज़ का भर जाना, तीसरा आरआरबी एनटीपीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, चूँकि इसकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। तो दोस्तों और एक बात और आपको हम बता दें, आरआरबी एनटीपीसी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो हो गई। साथ में जो अभ्यर्थी इस जॉब को हीन भावना की दृष्टि से देख रहे हैं वो इसको हीन भावना की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि रेलवे टाइम पर प्रमोशनल एग्ज़ाम करवाता है, जहां पर केवल रेलवे के वो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। तो यहाँ आपको प्रमोशन के बहुत चांसेस मिलते हैं। एलडीसी के थ्रू वैकेंसी भरी जाती है, इसकी बात कर रहा हूँ। आर्टिजन के थ्रू वैकेंसी भरी जाती है और एक जीडीसी एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से वैकेंसी भरी जाती है। तो दोस्तों कई सारे ऐसे 3 तो ऐसे मूड हैं जिसके माध्यम से प्रमोशन आरआरसी करती है लगातार। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की वो आरआरसी के माध्यम से भरी जाती है, तो आरआरसी इन तीनों को कंडक्ट कराता है। मेनली एलडीसी और जीडीसी 2 प्रकार के एग्ज़ाम तो वो रेगुलर कराता ही है, जीडीसी और एलडीसी। ये 2 प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, ये टाइम पे होते रहते हैं, 2 साल में लगभग में 3 साल में होते ही रहते हैं दोस्तों। ये प्रमोशनल एग्ज़ाम है। यदि आपको जॉब किसी कारण एनटीपीसी में नहीं मिल पाई है या कहीं और नहीं मिल पाई है, परंतु आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका माइंड ठीक से काम करता है, तो आप जॉब के साथ प्रमोशन पा सकते हैं, आराम से आपको प्रमोशन मिल जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों देखते हैं कि जब 2018 की इतनी कट ऑफ गई थी तो 2019 की कट ऑफ जाने की कितनी संभावना है। आइए दोस्तों इस पर एक रिव्यू देखते हैं
कि पिछले कट ऑफ को देख के ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमने सारा तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। अध्ययन करने के बाद अब हम देखेंगे इसकी फाइनली 2019 की फाइनल कट ऑफ देखेंगे दोस्तों। 2019 में जाने वाली है, कितनी जा सकती है दोस्तों? मेरे हिसाब से इसमें लगभग 10 नंबर तो आराम से कट ऑफ इसकी कम होगी। 56 ± 2 इसकी आप मान के चलिए, और 56 नहीं 58 इसकी, 58 ± 2 मान के चलिए। इसकी आप मान के चलिए 55 ± 2। एससी की कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों 53 ± 2। और एसटी की जो दोस्तों कट ऑफ जाने की संभावना है इसकी इतनी नहीं, थोड़ा सा सुधार इसमें कीजिए दोस्तों। और यहाँ पर इसकी कट ऑफ जो सकती है वो जा सकती है 58+। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है वो 50 के आसपास, और इनकी 48 ± 2। चूँकि दोस्तों अब EWS एक नया कोटा आ गया है, उस समय नहीं था, तो EWS की कट ऑफ लगभग OBC के बराबर ही रहती है, तो इसको आप 57 ± 2 ही मान के चलिए दोस्तों। तो यदि आपका स्कोर इतना हो रहा है दोस्तों, मैं फाइनली बता रहा हूँ, तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। RRB NTPC एक बड़ा फैक्टर है, 35,000 लोग उसमें डायरेक्टली अलग होने वाले हैं। 2019 का इसका जो वेटिंग लिस्ट आया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टेट की वैकेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और टेक्नीशियन असिस्टेंट लोको पायलट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चूँकि कोरोना के कारण उनको वैकेंसी में ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही, तो फिर भी उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया था, क्योंकि जब तक आपको फाइनली जॉब मिल ना जाए आप ये श्योर नहीं होते हैं कि मुझे फाइनल जॉब मिल गई है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो दोस्तों ये है फाइनल कट ऑफ सेंट्रल रेलवे की दोस्तों। इतनी जाने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अगर आपका स्कोर इतना हो रहा है तो आप श्योर हैं आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रही कट ऑफ CR रीजन की। यदि RRB NTPC के DB से रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी हो तो दोस्तों वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ और इस प्रकार के सारे समाधान की कोशिश करूँगा आपके। और तीसरी बात, जिन अभ्यर्थियों के DB में डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, कौन कौन से नहीं ले जाने हैं, तो इसके लिए एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन जारी की है, उसको आप पढ़िए। पहले ही से जब हमारा वैकेंसी आता है उसी समय होता है ये पूरा, उसका PDF पढ़ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस किस फॉर्म में चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है मेडिकल रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, और या कोई और क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऐसी ही लगातार इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, या ग्रुप D से रिलेटेड कोई पोस्ट है उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, उसकी सैलरी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या RRB के NTPC से रिलेटेड कोई जॉब है उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो RRB NTPC से रिलेटेड लगभग सारे पोस्ट की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है पहले से ही, आप उसको देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।